नमस्कार। आज मैं 2 कमेंट्स का जवाब दूंगा तथा एक टीचर के कमेंट का जवाब दूंगा और साथ ही जो डाइट मैं जिस तरह से बता रहा हूं आपको उस डाइट को उसी तरह से करना है। उस डाइट में अपनी मनमर्जी नहीं करनी है, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो कमेंट मैं पिक करता हूँ वो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो कुछ उनके कमेंट से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो मेरी वीडियोस को देख देख के मतलब कुछ एहसान जता रहे हैं कि मैं आपकी वीडियो को देख के मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जी हम आपकी सारी वीडियोस को देखते हैं और कुछ आगे उन्होंने ऐसा लिखा हुआ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एहसान जताया है। तो देखें, ना तो मैं एहसान आपके ऊपर जता रहा हूँ वीडियो बना के और आप लोगों से बातचीत करके, क्योंकि मैं रोज़ 25-30 कॉलें उठा रहा हूँ, आप लोगों को वक्त दे रहा हूँ, प्रॉपरली समझा रहा हूँ, ठीक है। रोज़ सुबह वीडियो बनाता हूँ, डालता हूँ, इन सब में मेहनत लगता है। फिर भी मैं कहता हूँ कि मैं आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि मैं खुद को एक अपने समाज के प्रति एक अपनी ज़िम्मेदारी मानता हूँ और उसी ज़िम्मेदारी को निभा रहा हूँ। तो ये कोई एहसान नहीं हुआ। आपसे मैं बात कर रहा हूँ, कई लोगों का मैं हाथ पकड़ पकड़ के डाइट करवा रहा हूँ। वो भी आप लोग भी सुन लें कि आपके ऊपर मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझ के कर रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार से आप जो है मेरी वीडियोस को देख के कोई आप जो है मेरे ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। देखें, वीडियो आप 2 रीज़न से देख रहे हैं। आप रोज़ रोज़ देख रहे हैं, एक हमारा आपस का प्यार मोहब्बत बना हुआ है। दूसरी बात, उसमें से कुछ ना कुछ आपको मिलता है, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इस वजह से देख रहे हैं आप। ये 2 रीज़न, इनमें से एक भी अगर कट हो जाएगा तो आप नहीं देखेंगे। ये दोनों रीज़न ज़रूरी हैं। मैं अगर यहाँ बैठ के गाना गाऊँगा, आपसे मेरा जितना मर्ज़ी प्यार मोहब्बत है, आप नहीं देखेंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा तो ही आप देखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन जो मैंने बताई ये होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप ना जताएं कि आप मेरी वीडियो को देख के आप कोई एहसान कर दे रहे, और ना तो आप ये लोग सोचें कि मैं वीडियो बना के और जो है आप लोगों से बातचीत करके मैं कोई आप पे एहसान कर दे रहा हूँ। तो ये रहा पहले कमेंट का जवाब। दूसरा कमेंट एक भाई साहब कह रहे हैं कि आप वीडियो बहुत लंबा बना रहे हैं, इसको थोड़ा छोटा करें। तो देखिए सर, वीडियो जो है अपने आप ये लंबी बन जा रही है। मैं नेचुरल तरीके से उसी फ़्लो में बोलता हूँ, ठीक है। मैं उसको अगर ये सोच के देखूँगा कि इतने मिनट की वीडियो बन गई है, तो वो उस तरीके से उतनी बेहतर वीडियो नहीं बन पाएगी और वो इन्फॉर्मेशन भी आपको नहीं मिल पाएगी। यही नेचुरल तरीका लोगों को पसंद आ रहा है और उसी से लोग मोटिवेट भी हो रहे हैं, क्योंकि ये यूट्यूब से में आप जितना मर्ज़ी आप सर्च मार लेंगे, इस तरह का कोई वीडियो आपको मिलेगा नहीं, इतने सरल तरीके से कोई जो बना रहा हूँ। क्योंकि देखें, इसमें क्या है कि मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता है, वो कहते हैं कि हमने डॉक्टर खादर सर का वीडियो देखा हुआ है, ठीक है, हमें सारा ज्ञान है, लेकिन हम अभी तक डाइट नहीं कर रहे थे, ठीक है। जानकारी पूरी है उनको, लेकिन नहीं कर रहे थे। लेकिन वो जैसे ही मेरी वीडियो पे आते हैं, मिलेट्स के बारे में सुनते हो, तो वो 2-4 दिन के अंदर ही जाके ख़रीद के ले आके खाना शुरू कर देते हैं। तो इतना देखिए, इतना ज़्यादा लोग मोटिवेट हो जा रहे हैं इसी सिंपल तरीके से बनाने की वजह से, ठीक है। और जिस तरह से मेरा बात करने का तरीका है, ठीक है, मैं हो सकता है थोड़ा स्लो बोलता हूँगा, ठीक है, आपको ये लगता होगा, लेकिन जो भी ये सारा नेचुरल चीज़ है, हम इसको जो है मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। और करना भी नहीं चाहिए। जो प्राकृतिक चीज़ है उसको वैसे ही रहने दो, उसको मॉडिफाई करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी ठीक चल रही है, तो किसी मॉडिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। ये तो रहा दूसरे कमेंट का जवाब, ठीक है। और तीसरा जो है वो एक टीचर भाई साहब का कमेंट आया हुआ है, ठीक है, DIP डाइट वाले पे आया हुआ है कमेंट। तो उनका ये कहना है कि वो कह रहे हैं कि जी आप पहले अपनी जो है खाओ पियो, थोड़ा बॉडी बनाओ, फिर आके मुझे ज्ञान दो, ठीक है। तो भाई साहब देखें, मैं आपको बता दूं कि आप एक शरीर को देख के जज नहीं कर सकते, 2 चीज़ों को देख के जज नहीं कर सकते। 1 तो ये कि वो कितना अच्छा है, 2 ये कि वो कितना ज़्यादा
कि वो शरीर ठीक है, ख़राब है, वो शरीर ज्ञान देने लायक है कि नहीं है। ठीक है। अब जैसे मैं आपको अपनी ही फ़ोटो दिखाता हूँ, आप देखें ज़रा, ये 2 पिक्चर्स हैं, एक आप ये देख लें, कैसा लग रहा है ये? बहुत सुंदर लग रहा होगा इसमें तो। एक और फ़ोटो देख लें, कैसा लग रहा? ठीक है। अब ये 2 पिक्चर्स आपने देख ली। ठीक है। आपको ये शरीर बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। आपको हैंडसम भी दिख रहा होगा मैं इसमें ज़्यादा जो बैठा हूँ। ठीक है। अब इसमें देखें, ये 10 महीने पहले पुरानी तस्वीर है। ठीक है। जब मैंने डाइट नहीं किया था, 10-11 महीने पहले पुरानी ये तस्वीर है, जब मैं जो है डाइट नहीं करता था। ठीक है। तो अब इसको तो आपको लगेगा तो ये तो बहुत बढ़िया शरीर है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रोग नहीं है, ये बिल्कुल फिट है। और ये जो सामने बैठा है ये अनफिट है क्योंकि ये पतला है, उसमें थोड़ा ठीक दिख रहा हूँ मैं। ठीक है। तो ऐसे ऊपर से जज कर ही नहीं सकते। इस शरीर में कम से कम 4 से 5 दिक्कतें ऐसी थी जो 24/7 मुझे परेशान करके रखती थी, लेकिन आज मैं बिल्कुल फिट हूँ। तो आपको देखने में भाई साहब, आप ऐसे बाहर से जज थोड़ी कर पाओगे किसी को। ठीक है। तो वही सेम चीज़ है। एक और उदाहरण देता हूँ, देखो इसमें एक आर्नोल्ड है जो है, वो अमेरिकन एक्टर हैं। ठीक है। और उनकी आपने मूवीज़ भी देखी होंगी, टर्मिनेटर, राइज़ ऑफ द मशीन, वो। ठीक है। उनका लास्ट नेम अजीब सा है, मैं ले नहीं पा रहा हूँ, आप समझ ही गए होंगे, आर्नोल्ड। उनके हार्ट की उन्होंने सर्जरी कराई है। आप ऊपर से देख के आप जज कर पाओगे उनको, लेकिन उनके हार्ट की सर्जरी हुई है, उन्होंने खुद बताया है। ठीक है। बॉडी बिल्डर है, ऊपर से देखने में इतने मतलब वो है, स्ट्रॉन्ग है, तो ऊपर से देख के हम कभी नहीं जज कर सकते। उसी तरह से एक, मुझे बॉडी बिल्डर का नाम नहीं आ रहा, वो चलते चलते मर गया जाते जाते, और जब डॉक्टरों ने चेक किया तो उसकी किडनी और ये हार्ट वगैरह सारा फेल हो चुका था। सो इस तरह से जो है आप ऊपर से कभी जज नहीं कर सकते किसी भी व्यक्ति को कि वो अंदर से कैसा है। अब जो आप कह रहे हो कि पहले जाओ खाओ पियो फिर शरीर बनाओ और फिर आके ज्ञान दो, चलो मान लिया। अब यही बात अगर आपके बच्चे आपसे पूछने लग जाएं, आपके स्कूल में कोई टीचर है जिसका पेट बहुत बाहर आया हुआ है, या टीचर कोई बहुत ही पतला है, तो क्या फिर स्टूडेंट को ये बोल देना चाहिए कि भाई जाओ पहले आप अपनी तोंद अंदर करके आओ तब हम ज्ञान लेंगे आपसे? या पतला है तो वो बोले भाई जाओ पहले थोड़ा खा पी के आओ तब ज्ञान लेंगे? उससे ज्ञान से क्या लेना देना है? ऊपर से आप जज कर ही नहीं सकते अंदर से कौन कैसा है। देखें, आप जो है टीचर हैं, लेकिन आपके जो मुझे नज़र आ रहा है टीचरों वाले गुण नहीं है आपके अंदर। ठीक है। इसी पतले शरीर के साथ मैं हज़ारों लोगों की तकलीफ़ों को कम कर रहा हूँ। ठीक है। ये जो फ़ोटो देख रहे हो ये भी बहुत अच्छी है तस्वीर, इसमें आपको बहुत फिट नज़र आ रहा हूँ। ठीक है। हालांकि है नहीं, इससे पीछे जाओगे ना 2.5 साल पहले, तो वो इससे भी ज़्यादा 3 गुना हैंडसम शरीर है वो, इससे भी 3 गुना। उस शरीर के साथ मैंने क्या कर लिया, कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचा दिया। खुद के लिए खाता था, जीता था, खुद के लिए ही करता था। लेकिन ये शरीर देखो आज हज़ारों लोगों की तकलीफ़ों को कम कर रहा है। कितने लोगों का हाथ पकड़ पकड़ के डाइट करा रहा हूँ मैं, कितनी बार बोल रहा हूँ। तो भाई साहब ऐसे शरीर का क्या फ़ायदा? मैं तो ऐसे शरीर में ही रहना पसंद करूँगा। आप खुद कंपेयर करो, मैंने क्या किया, अच्छे से अच्छा शरीर लेके क्या उखाड़ लिया मैंने? पतला हूँ लेकिन फिर भी देखो कितनी सेवा कर रहा हूँ लोगों की। तो मैं तो इसी शरीर में रहना पसंद करूँगा। आपको अच्छा नहीं लगता तो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उस बात। ठीक है। क्योंकि सेवा का काम सबसे ऊपर है, और मैं इसी शरीर, ये ऐसा शरीर बना है तो ही जाके जो भी है मुझे मोटिवेशन मिला, जो कुछ भी है। ठीक है। लेकिन जो सेवा का काम सबसे ऊपर है, रुपया पैसा बहुत छोटी चीज़ है। जो मैं पहले कमा रहा था, अभी भी कमा रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ नहीं कर रहा था पहले। सो जीवन भर मैं इसी शरीर के साथ रह सकता हूँ। लेकिन एक बात और है, मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है, भरोसा है, अगर आप चैलेंज दोगे ना तो 1 महीने के अंदर इसको ट्रांसफॉर्म करके रख दूँगा, 1 महीने के अंदर। लेकिन अभी मुझे 10 महीना हुआ है डाइट करते हुए, स्टिल इसमें करेक्शन चल रही है। अभी मैं इसको नहीं छेड़ सकता।
ठीक है। मुझे ये शरीर पसंद है, आगे मैं जीवन भर इसी तरह से रह सकता हूँ। तो इस तरह से एक जो हमारे साथ जुड़े हैं जो लोग, जो इनका वेट गया है, उनके लिए भी ये मोटिवेशनल है कि आप लोग इस तरह से अगर कोई बोले, आप उनके चक्कर में आके गलत खाना पीना मत कर देना, नहीं तो फिर आप जो है आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी, आप फिर से फंस जाओगे और दोबारा डाइट करोगे तो वो बहुत मुश्किल होगा। अभी आप इतना मेहनत करके आ चुके हो, ठीक है। अब ऐसे ऐसे ओकट फोकट के बंदों के चक्कर में आगे, अगर इनके चक्कर में आके मैं डाइट को चेंज कर दूं तो 10 महीने की मेरी मेहनत सारी बेकार चली जाएगी। आप समझ रहे हो ना। वक्त दो इसे, साल, 1.5 साल, 2 साल दो, क्या जा रहा तुम्हारा, शरीर तो दुरुस्त हो जाएगा कम से कम। तो इस प्रकार से जो है, ये तो रहा जो है इनके कमेंट का जवाब टीचर भाई साहब के, ठीक है। इनके गुण मुझे टीचरों वाले नज़र नहीं आ रहे हैं। खैर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखें, एक और चीज़ है, मैं देख रहा हूँ कि आप सभी जो है, जो मैं डाइट बता रहा हूँ, वो अपनी मनमर्जी से कुछ भी सुबह किसी पता नहीं किस किस का जूस ले ही जा रहे हो। मैंने बोल दिया है 15 दिन अनीमा लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। कई लोग महीना महीना ले जा रहे हैं, कोई बात नहीं। अरे जो ग्रीन जूस बोल रहा हूँ उससे आपका पेट साफ़ हो जाएगा, आप मानते क्यों नहीं। कल मेरे पास एक फ़ोन आया, वो बेंगलोर से हैं भाई साहब। अब वो परेशान है, उनके पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है। पीछे पेट में दर्द हो रहा था, मैंने रसाहार पे बोला, उनका पेट बिल्कुल सही रहा। अब मैं उनको 2 से 3 दफ़ा समझा चुका हूँ, करेले का जूस लेना है, करेले का जूस लेना है सुबह, पेट साफ़ हो जाएगा, पेट साफ़ हो जाएगा। फिर आपके पेट में पेट साफ़ नहीं होगा तो दर्द करेगा, 100%, दिन भर करेगा दर्द, क्योंकि कल का खाया आज नहीं निकलेगा तो उसी में गैस बनाता रहता है और वही गैस दर्द करती है। वो अपनी मनमर्जी के ले ही जा रहे हैं। और जवाब क्या दे रहे हैं, मैं मार्केट में गया था, करेला बहुत बड़ा बड़ा मिल रहा था। अरे यार कोई ढंग का जवाब दे दो यार। बड़ा करेला क्या शरीर मना कर देगा भाई, नहीं ये बड़ा है मैं नहीं लूँगा। अरे भाई साहब, बड़ा मिल रहा है, छोटा मिल रहा है, उसको बनाओ, जूस पियो। ढंग का एक्सक्यूज़ तो दे दो यार। कमाल कर रहे हो तुम। अब इसी में देखो, लोग मानते नहीं है। एक मैडम है दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वो जो है एक दिल्ली के बहुत बड़े जो है डाइट सिस्टम को फॉलो करते हैं, नेचुरोपैथी से जुड़े हैं, ठीक है। उस डाइट सिस्टम के सामने मैं बच्चा हूँ, उनकी उम्र के सामने भी और तजुर्बे में भी, ठीक है। और एक डाइट सिस्टम से वो अभी रिसेंटली 15-20 दिन से और जुड़े हैं, ठीक है। उनसे, उस डाइट सिस्टम से तो मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। उनके सामने भी मैं बच्चा हूँ, उम्र में भी और तजुर्बे में भी। लेकिन देखे, परसों चौथे उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मेरी एक वीडियो उन्होंने देखी जिसमें मैंने बोला था कि जो है एनीमा 15 दिन ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना। तो वो ले ही जा रहे थे, साल 1.5 साल से उनका नेचुरल कॉल आ ही नहीं रहा था। पता नहीं उधर भी जहाँ से वो कर रहे थे, डाइट सिस्टम को फॉलो कर रहे थे, नेचुरोपैथी को, उन्होंने भी बहुत सारी सलाह दी, वो सब करा लिया, नहीं पेट साफ हुआ, ठीक है। अब मैंने एक ही बात बोला हूँ उनको, एक ही झटके में, कि आप करेले का जूस लेंगे 1 पीस या 2 पीस, ठीक है। उसके बाद इससे भी नहीं हो तो पालक टमाटर का जूस डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको पपीता खाना है। ये 3 चीज़ें बोल दी। अब क्या किया उन्होंने, सिर्फ करेले का जूस लिया और उनको 2 बार मोशन आया। वो मेरा धन्यवाद करते हुए, मतलब कि उन्होंने मैसेज डाला, मैं उनके एक्सप्रेशन को समझ सकता हूँ कि कितने खुश थे वो। तो सोचो कि जो 2 बड़ी डाइट सिस्टम नहीं कर सकी, वो मैंने एक झटके में कर दिया। तो मुझे भी खुशी होती कि हाँ, मैं कुछ अलग से कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ प्राकृतिक जीवन शैली में से जो लोग जुड़े हुए हैं या जोड़ने में, तो मुझे भी खुशी होती कि हाँ, मैंने कुछ डिफरेंट किया है। देखो, ये एक्सपीरियंस की बात है, ठीक है। मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, मैंने करेले का जूस पिया हुआ है, मुझे पता है ये कर देता है काम। इसलिए जब मैं बोलता हूँ जो चीज़, उसको वैसे ही किया करो, ठीक है। अपनी मनमर्जी से कर डालोगे तो फिर ऐसे ही प्रॉब्लम्स होंगी। इसलिए करेले का जूस बोलता हूँ, तो करेले का जूस जो है आपको लेना ही लेना है सुबह उठते ही। सो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप डेफिनेटली काफ़ी कुछ मोटिवेट ज़रूर होंगे। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।